मेरा भाषण खत्म होगा। बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, फिर एक दूसरे को देखने में बनी रहेगी। प्यारे साथियों, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और इसलिए नमन करता हूं क्योंकि उनका हम पे कर्ज है। एक एक महापुरुष ने अपने और अपने परिवार को त्याग कर, अपमान सह के, आरोप सह के, संघर्ष करके, भूखे प्यासे रह के हमें सींच के यहां तक लाने का काम किया है। मैं उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं जिनकी हम संतानें हैं या जिनके हम अनुयायी। मैं इस मंच के आयोजककर्ताओं के साथ इस मंच पे जो शानदार, जानदार यहाँ के सम्मानित लोग, मेरी बहनें और भाई बैठे, उनको भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बौद्ध भिक्षु भक्तों को भी धन्यवाद करता हूं। पुलिस के भाइयों को, बहनों को भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं माफी भी चाहता हूं उन बच्चों से जिनका आज बौद्ध रीति रिवाज से यहां विवाह हुआ। ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण पल था। एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते पूरे जीवन के जुड़ रहे थे। हम उनको उस तरह से प्यार, आशीर्वाद नहीं दे पाए जिसकी अपेक्षा शायद उन्होंने मुझसे की हो। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्यार आशीर्वाद में कमी रह गई है, भविष्य में किस दिन आपके प्यार आशीर्वाद को मिलकर पूरा करेंगे। आज हम व्यवस्था के कारण आपका सम्मान उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह हम करना चाहते थे। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण दिन है। आगरा की पहचान दुनिया भर में ताजमहल से है, ये बात सच है। लेकिन हमारे लिए आगरा की पहचान भीम नगरी से है, ये भी कोई छिपा नहीं। बताओ है या नहीं है? 1956 में चले गए बाबा साहब और 57 में पहली बार यहां शोभा यात्रा निकली। ये आगरा का बल है, ये आगरा की शक्ति है, आगरा का कमिटमेंट। फिर 1978 में आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इसी आगरा में 300 से ज्यादा झांकी निकाल के ये बताने का काम किया कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बाबा साहब को जाने के बाद जाने नहीं देंगे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और फिर 1996 से लेके आज का दिन इस मंच पे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, बड़े बड़े मुख्य अतिथि आए और हर साल ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। मुझे इस बार दूसरी बार यहाँ, एक बार 2022 में और फिर इस बार मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला है। मैं मंच के लिए मुख्य अतिथि हो सकता हूं, आपके लिए तो आपके परिवार का हिस्सा हूं। मेरी इतनी सी पहचान है, कुछ से छोटा हूं, कुछ से बड़ा हूं, लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगी जब, बिना इनविटेशन के उसके साथ खड़ा हूं। इस बात को आपको बताने के लिए। प्यारे साथियों, देश भर में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मन रही। मैं मानता हूं दुनिया में अकेले ऐसे महापुरुष हैं बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी जयंतियां दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में मनती है। और ऐसे नहीं मनती कि उन्हीं के अनुयायी मनाते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारें मनाती हैं। और मैं गया था पिछली बार यूएस, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया था, जहां बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू लगी जिसमें लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। ये भारत में तो इस सम्मान में बहुत देर लगी, लेकिन उनके ज्ञान, उनके विजन और भारत में उनके योगदान की वजह से दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं 2 दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब ये कहती है, जो बाबा साहब के ही बोल हैं कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ना होते
तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो पाते। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 महापुरुषों को गुरु माना, और गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है। पहले थे महामानव तथागत बुद्ध, दूसरे थे गुरु कबीर, और तीसरे थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। अगर बाबा साहब को जानना है तो इन 3 महापुरुषों को आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना बाबा साहब की आरती उतारने से, माला पहनाने से, दिया बत्ती करने से, फूल चढ़ाने से कोई भी बदलाव जीवन में होने वाला नहीं। क्योंकि वो बाबा साहब जो कहते हैं कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की और दूसरी मंदिर की, आपको तय करना है कि आपकी मुक्ति का रास्ता कहां से खुलेगा। वो बाबा साहब पूजा के मोहताज नहीं है। वो बाबा साहब जो कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। वो बाबा साहब पूजा के मोहताज नहीं है। मेरे लोगों, मैं लोकसभा में था सुबह, हमारे यहां बिल आया है नारी शक्ति वंदन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उस पर चर्चा हो रही है। मुझे केंद्रीय और क्षेत्रीय कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और जिम्मेदार साथी वहां गए थे। मुझसे उन्होंने निवेदन किया कि आपको 16 तारीख को आना है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन अगर आप इनवाइट ना करते तो भी मैं उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और खुद को गौरवान्वित महसूस करने के लिए आता। मैं पुनः कमेटी का आभार प्रकट करूंगा। लेकिन प्यारे साथियों, मैं ये तय करके आया था कि रात को रुकूंगा, सुबह जाऊंगा, लेकिन क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है और आप जानते हैं मेरी निष्ठा भारतीय संविधान में है, और मैं लोकसभा में इसलिए हूं कि मैं वहां आपके हकों की आवाज को बुलंदी से रख सकूं। मैं इसलिए नहीं हूं कि वहां तनख्वाह लूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोई बिल आए या जब भी कोई डिस्कशन हो तो आपका विचार, आपकी बात, आपकी पीड़ा, आपकी समस्या, आपके हालात भारत की लोकसभा में मेरे माध्यम से सरकार के सामने जाने चाहिए और सरकार को उस पर काम करना चाहिए। प्यारे साथियों, 2-3 इंपोर्टेंट टॉपिक है जिन पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके प्यार का अभिनंदन भी करूंगा। मैं जब से आगरा में मैंने आज पैर रखा है, मैं इस बात से डर रहा हूं कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, क्योंकि कहीं आप एक टांग पे खड़े होकर देख रहे हैं, कहीं आप किसी खंबे पे चढ़ रहे हैं, कहीं आप बिल्कुल दीवार को पकड़े खड़े हैं। मेरे मन में ये पीड़ा हो रही थी कि ऐसा ना हो मेरी वजह से मेरे किसी भाई को चोट लग जाए, क्योंकि मुझे फिर तकलीफ होगी। इसलिए मैं डर रहा था। मैं अब भी आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी आवाज आप तक आएगी। मेरा गला बड़ा साफ है, अगर आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओगे तो आपको मुझे सुनने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि कई बार मेरे याद है, पिछली बार हमारे यहाँ भीमनगरी में भी हादसा हो गया था, कई साथियों को चोट लगी थी। हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमको हमारा कोई भी कार्यक्रम हो तो देखने वाले को ये संदेश जाना चाहिए कि इनसे ज्यादा अनुशासित कोई नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर के सिपाही। ये संदेश जाना चाहिए सब लोगों को। और अगर ये संदेश नहीं जा रहा है तो चाहे हम उत्साह में हैं या किसी भी कारणवश, तो हम कहीं ना कहीं हमारी तरफ सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके आसपास स्थान है तो आप बैठ जाओ। अभी मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं भी बोलूंगा। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी तो अभिनंदन ही चल रहा है। अभी तो मैं पूरे देश भर में जो चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है और बाबा साहब ने हमें क्या दिया है और बाबा साहब को हमें क्या लौटाना है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी जो परेशानियां आपके सामने, उनके हल का रास्ता आपको बता के यहां से जाऊंगा। प्यारे साथियों, मैं बार बार कहता हूं, आगरा हमारे शर्माते हैं क्योंकि आगरा पे बाबा साहब अंबेडकर के आंसू टपके हैं। ये वही धरती है जहां 18 मार्च 1956 को बाबा साहब रोते हुए तकलीफ देके ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखों ने धोखा दे दिया,
मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन साथियों, बाबा साहब की उस पीड़ा को पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब के जाने के बाद महसूस किया है। और ये मेला और ये भीम नगरी का आयोजन जो एशिया में सबसे बड़ा होता है, इस बात का उदाहरण है कि पढ़े लिखे लोग अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, चाहे कम ही हो, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, किसी भी समाज का नेतृत्व उस समाज में पढ़े लिखे समाज को ही करना चाहिए और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे, समाज को रास्ता दिखाए। तो बाबा साहब जब यहाँ कह रहे थे आगरा में खड़े होके, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे और मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को महसूस होती है, हमारे दिल में घाव करती है, हमें कठिनाइयों में आगे बढ़ के लड़ना सिखाती है, वो बात यह है कि बाबा साहब कह रहे हैं कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। वो कह रहे हैं मैं उस टेंट की तरह हूं, मैं उस बंबू की तरह हूं जिसपे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, यानी कि समाज बहुत बड़ा है और मेरे आसपास एक भी दिखाई नहीं दे रहा है जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। और क्या कह रहे हैं बाबा साहब? कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, तमाम तरह के अपमान, आरोप, अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर बड़ी मुश्किल से इस कारवां को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो मेरे बच्चों इसको पीछे मत जाने देना। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे आज मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जिस बाबा साहब ने हमारी उंगली में इतनी बड़ी ताकत दे दी कि जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा दे और जिसे चाहो कान पकड़ के जमीन पे पटक दे, उस बाबा साहब के अनुयायियों की क्या हालात हो गए उत्तर प्रदेश में, देश में, ये हमें सोचना चाहिए। सवाल है बहुत बड़ा। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं महसूस करता हूं, हम प्रैक्टिकल अगर देखें व्यवहारिकता में, जीवन में, हमारे बच्चे को बुखार हो जाता है तो हमें नींद नहीं आती, हमारे घर में कोई दुख हो जाता है परिवार के मेंबर को तो हम काम पे नहीं जा पाते, और हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे कुर्बान हो गए और 35 साल से कम उम्र में ही उनकी पत्नी भी उनको छोड़ के चली गई। लेकिन बाबा साहब ने आपको नहीं छोड़ा मेरे लोगों, हमें नहीं छोड़ा मेरे लोगों। बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ना नहीं छोड़ा, हमारे लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा, हमारे लिए त्याग करना नहीं छोड़ा, हमारे आंसू पूछने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख के हमें बराबरी का जीवन देके गए बाबा साहब अम्बेडकर। उनका त्याग, बलिदान, कुछ भी हम अपने खून का कतरा कतरा देके भी चुका नहीं सकते मेरे लोगों। आप महसूस करके देखो, क्या क्या नहीं पा सकते थे बाबा साहब, क्या नहीं पा सकते थे। आज हम लोग छोटे से पद के लिए विपरीत विचारधारा के दल में चले जाते हैं, छोटे से पद के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए। लेकिन मेरे बाबा साहब ने हमारे लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लात मार दी। ऐसे थे बाबा साहब, क्यों ना उनके गुणगान किए जाएं। किसी को बुरा लगे, अच्छा, हम फिर कहेंगे कि हमारा अगर कोई सच्चा मसीहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। प्यारे साथियों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बना तो किसका योगदान था? जोर से बताओ। भाखड़ा नागर डैम बना, किसका योगदान था? मजदूरों को 8 घंटे का काम 12 घंटे से घटा के 8 घंटे का काम दिया, किसका योगदान था? महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को सरकार ताज बनाया, किसका योगदान था? मेरे लोगों, बहनों को जब वो
उस दौर से गुजर रही होती है कि उनको आराम की जरूरत होती है, मैटरनिटी लीव की जरूरत होती है, मासिक जो है